हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का मतलब बेसिक होता है कि मतलब जब वो किसी को कोई चीज़ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को के लिए। जैसे है गुरु को फल दो, गुरु को फल दो। राजा भिक्षुक को दान देता है। माँ बेटे के लिए भोजन लाई है। तो को हमारा क्या है? संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। राजा भिक्षुक को दान देता है तो कुछ देने का वो हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या संप्रदान कारक में आएगा। फिर है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव या डर का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। मतलब जो है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव, डर का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। वह चूहे से डरता है, तो डर या भय भी हमारा किस में आता है? अपादान कारक में आता है। छत से उतरती हुई लता मुरझा गई है, यानी जो लता है वो मुरझाकर गिर गई है, यानी अलग हो गई है। बिल्ली छत से कूद गई है, बिल्ली छत पे थी और वहां से वो कूद गई, यानी वो वहां से अलग हो गई है। तो ये हमारे किस में आते हैं? अपादान कारक। अब है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, यानी री से ये री यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? संबंध कारक। फिर है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, का। युवराज अजीत का बेटा है, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी की जा सकती है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप प्रयोग न हो तो विभक्ति चिन्ह की जगह पर यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार द्वार यानी पुनरावृत्ति वाले शब्द आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गहने अलमारी में हैं, वह अगले साल आएगा, यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है, यानी द्वार द्वार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो ये हमारा किस में आएगा? अधिकरण कारक में आएगा। जैसे कि आगे के पॉइंट्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर अगला आता है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो, अजी, आहा आदि हैं। इसमें संबोधन चिन्ह ऐसे होता है का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए राकेश यहाँ आओ, अरे अभय कहाँ हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।